झूठा बहुत सारे इल्जाम झूठे लगा रखे उन पे। क्या लगा? उनकी लोकसभा छीन रहे हैं, बताओ। अच्छा, ये जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें ये कहा जा रहा है सार्वजनिक तौर पर कि पनौती है मोदी, जेब कतरा है मोदी। सहमत है आप इन बात? पनौती से सहमत हूँ। सहमत है, पनौती से सहमत है। आप क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत क्या है, नहीं भाई साहब मदरसा से पढ़ के आता है, समझे। और जिस दिन ये स्कूल में पढ़ने लगेंगे ना, प्रधानमंत्री को पनौती नहीं बोलेंगे, चल गए। आपको बता दे, जिस दिन ये लोग पढ़े लिखे अच्छा स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा लेंगे, तो जिसको 130 करोड़ का आबादी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उस देश के जनता को और उस देश के प्रधानमंत्री को भी जिंदगी में पनौती नहीं बोलेंगे। ये लोग मौत का सौदागर बोले 300 प्लस सीट, चौकीदार चोर बोले 300 प्लस सीट, इस बार पनौती बोल दिया है 400 प्लस सीट। तो ये लोग जितना गाली देंगे मोदी जी को, उतना ज्यादा सीट आएगा। तो मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी स्टार प्रचारक है, जो प्रचार करने का काम करे मोदी जी का, इससे कहीं ना कहीं जीत है। ये तो सर हिंदुस्तान है, यहाँ तो रामलला जन्म लिए थे, तो अवध की पावन भूमि पे नहीं बनेगा राम मंदिर, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये सर हम लोग का आस्था, राम मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है, ये इस देश के, ये पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। राम मंदिर हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में ही बनेगा। मोदी जी सबसे बड़े पनौती, पूछे कैसे? क्योंकि वो केंद्र में आए, कांग्रेस सत्ता से बाहर, यूपी में गए, कांग्रेस आ गई, ठीक है। उसके बाद वहाँ क्या बोलते हैं, अमेठी में गए, राहुल गांधी गायब। और सुनिए, गुजरात में मोदी जी गुजरात में थे, गुजरात में आज तक कांग्रेस का सरकार नहीं बना। मोदी जी पनौती है, लेकिन पता है किसके लिए है? पाकिस्तान, कांग्रेस, खालिस्तान और क्या बोलते हैं आतंकवादी, सबके लिए, ठीक है। देश के जनता के लिए, 130 करोड़ आबादी के लिए शेर है, शेर, ठीक है। उमेर नाम है मेरा, उमेर कुरैशी नाम है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में रहा हूँ 5 साल की उम्र से। अच्छा, राहुल गांधी को ये कह रहे हैं कि मेरे छाती पे ये 24 मेडल है, ना कि कोई आरोप है, और मजबूत करेंगे, लग रहा है क्या? देखिए जिस तरीके से मोदी जी झूठे इल्जाम लगा रहे, लगाने तो हमें कोई झूठे इल्जाम है, सरासर झूठे इल्जाम है। पता चल जाएगी 2024 में। झूठा क्या क्या है इसमें? झूठा बहुत सारे इल्जाम झूठे लगा रखे उन पे। क्या लगा? उनकी लोकसभा छीन रहे हैं, बताओ। अच्छा, ये जो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें ये कहा जा रहा है सार्वजनिक तौर पर कि पनौती है मोदी, जेब कतरा है मोदी। सहमत है आप इन बात से? देखिए मैं जेब कतरे से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन पनौती से सहमत हूँ। सहमत है, पनौती से सहमत है। आप क्या कहना चाहेंगे? दिक्कत क्या है, नहीं भाई साहब मदरसा से पढ़ के आता है, समझे। और जिस दिन ये स्कूल में पढ़ने लगेंगे ना, प्रधानमंत्री को पनौती नहीं बोलेंगे, चल गए। आपको बता दे, जिस दिन ये लोग पढ़े लिखे अच्छा स्कूल में पढ़ेंगे, अच्छा शिक्षा लेंगे, तो जिसको 130 करोड़ का आबादी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, उस देश के जनता को और उस देश के प्रधानमंत्री को भी जिंदगी में पनौती नहीं बोलेंगे। ये लोग इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आज के टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी है। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री कोई कांग्रेस का पार्टी रहता ना, कांग्रेस का सरकार का, तो आपको बताया था बीच रोड से आपको उठवा के मार दिया था, समझे। लेकिन मोदी जी है तो इतना सुन के भी सैड है, क्योंकि उनको आलोचना पसंद है और इसीलिए वो इतना तरक्की कर रहे हैं। ये लोग मौत का सौदागर बोले 300 प्लस सीट, चौकीदार चोर बोले 300 प्लस सीट, इस बार पनौती बोल दिया है 400 प्लस सीट। तो ये लोग जितना गाली देंगे मोदी जी को, उतना ज्यादा सीट आएगा। तो मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी स्टार प्रचारक है, जो प्रचार करने का काम करे मोदी जी का, इससे कहीं ना कहीं जीत है। लेकिन जो बार बार पीछे पड़े हुए कभी कह रहे हैं कि देखिए जेब कतरे घूम रहे हैं, संभल के रहिएगा। मोदी, अडानी, अमित शाह, एक लठ मारता है, एक जो है वो ध्यान भटकाता है, एक जो है वो लूटता है। देखिए जेब कतरा कौन होता है? जो छपड़ी होता है, ठीक है। छपड़ी समझ रहे, जो लफुआ फौजा को देखते हो रोड पे, तो राहुल गांधी वो खुद है। जब हम लोग बिहार में रोड पे निकलते हैं, तो कोई मान लीजिए कोई लड़का जा रहा है छपड़ी, ठीक है, जो ऑटो चलाने वाला कोई है, ठीक है, वो क्या करे, कोई लड़की को फ्लैंकिश करता है, हम लोग बोलते हैं छपड़ी, इसको पकड़ के मारो, ठीक है। तो राहुल गांधी खुद छपड़ी है, वो खुद जेब कतरा है। वो प्रधानमंत्री मोदी जी को जेब कतरा बोलेगा? बसपा, सपा, कांग्रेस के अजरुद्दीन, अकबरुद्दीन, बकरुद्दीन, कोई भी सरकार हो, हर वो सरकार निकम्मी है, तो हम लोग कभी चूज नहीं करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखिए केसीआर जो है बहुत बड़े भ्रष्ट है, मोदी जी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के पीछे हाथ धो के पड़े, ईडी सीबीआई छोड़ रखी है। नहीं, एक बात बताए, पहली बात तो ये लोग जो भी ईडी पे सवाल उठाते हैं, इन लोग को ईडी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। ईडी के बारे में आपको बता दे, ये लोग अभी आप अगर मान लीजिए कोई कांग्रेसी खड़ा है, ठीक है, आप उनसे अगर आप मौका हमको दे दीजिएगा बोलने का, तो आपको गोदी मीडिया बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद ईडी सीबीआई बिक गया, न्यायालय बिक गया, क्योंकि राम मंदिर का फैसला सुना दिया। उसके बाद नुपुर शर्मा को अगर कुछ ट्रोल कर देता है तो न्यायालय बहुत अच्छा है। ये लोग इतने बड़े एजेंडाबाज है, न्यायालय, मीडिया, ईडी, सीबीआई, पत्रकार, हर किसी को ये लोग बिका हुआ बोल रहे हैं। इस देश में ऐसा मतलब इन लोग को आज़ादी मिल चुका है ना, ये लोग रह तो रहे इसी देश में, खा भी रहे इसी देश में, इसी देश का बदनाम कर रहे। इसीलिए सर कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश विदेश जाके पूरे भारत देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। और राहुल गांधी देश विदेश, एक मिनट, और राहुल गांधी पूरे देश विदेश जाके हमारे देश का इनाम गिना रहा है। पता है क्यों? इसीलिए कहते हैं सर, विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त नहीं हो सकती है। बार अपना सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि कभी जन्मधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी क्या कभी क्या। एक डाल पे उल्लू बैठा, एक डाल पे तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। महाभारत में कृष्ण जी अर्जुन को ही क्यों चुने थे युद्ध लड़ने के लिए? क्योंकि अर्जुन जो है धर्म के साथ था, ठीक है। वो और किसी को क्यों नहीं चुने? क्योंकि और सब अधर्मी था। इसीलिए
हमारे प्रभु श्री राम जी मोदी जी को चुने, तुम आओ, तुम उद्घाटन करो, तुम शिलान्यास करो। राहुल गांधी जो सावन में मटन खाता उसको बुलाना भी नहीं चाहिए, उसका देना चाहिए। अच्छा, अभी देखिए जैसे ये माहौल है, चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री का एक ट्वीट है वो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि मथुरा की बारी है, वहां पर भी पूरा भारतवर्ष जो है वो दीप जलाएगा, वहां पर जश्न मनाएगा। भाई साहब, संकेत क्या देना? मोदी जी तो बहुत पहले ही एक और लाइन बोल दिए हैं, जहाँ यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा, समझे? तो जहाँ जहाँ खुदा है सब जगह खुदेगा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल भी खुदेगा। आने वाला टाइम में जहाँ पे हमारा मंदिर था क्या, हर जगह हमारा मंदिर है। आप अभी जहाँ खड़े हैं ना, इसको आप खुद यहाँ पे भी शिवलिंग निकलेगा। तुर्की के कुर्दिस्तान का नाम सुने हैं? वहाँ पे आपको एक धनुष लिए हुए एक मनुष्य का चरित्र मिलता है और सामने एक बानर के स्वरूप में एक बैठे हुए शरण के पास बैठे हुए एक आदमी रहता है, ठीक है? पता है उसको किससे कनेक्ट किया गया? राम जी और हनुमान जी से, और वो वही थे। जब तुर्की के कुर्दिस्तान में हमारे पूर्वज का चरित्र मिल जाता है, ये तो सर हिंदुस्तान है, यहाँ तो रामलला जन्म लिए थे, तो अवध की पावन भूमि पे नहीं बनेगा राम मंदिर तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये सर हम लोग का आस्था, राम मंदिर आस्था का केंद्र नहीं है, ये इस देश के, ये पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। राम मंदिर हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान में ही बनेगा। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं चिल्ला चिल्ला के वोकल फॉर लोकल चीजें वस्तुएं खरीदो, तब उसका ट्विटर हैंडल पता नहीं कहाँ विदेश चला जाता है, इटली चला जाता, पता नहीं चलता। उसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ गायब हो जाती है। जब प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के गांधी जी के मिशन को आत्म ताकत देते हैं कि हम देश में स्वच्छता लाएंगे, तब इनका ट्विटर हैंडल विपक्षी पार्टियों का कहाँ जाता है समझ में नहीं। लेकिन हमास का समर्थन करने के लिए ट्विटर हैंडल वहाँ से आ जाता है। ये दोहरा चरित्र कहाँ से चलेगा बाबूजी? आप लोग समर्थन करोगे, अगर ऑस्ट्रेलिया के दिया खरीदोगे तो उनके बच्चों को रोजगार दे रहे हो, और भारत से निर्मित वस्तुएं खरीदोगे तो अपने बच्चों को रोजगार दोगे। अच्छा एक सेकंड, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई 24 मेडल है मेरे छाती पे, जो 24 इनकी कह रहे हैं भारत में क्या बन रहा है। देखो ऑटोमोबाइल फैक्चरिंग में तीसरा देश बन गया भारत, तीसरे नंबर का देश बन रही है गरीबी में। आज संसद भवन भी भारत के बने हुए हैं। पहले सिर्फ एक सैनिक पे 5,000 का खर्चा हुआ करता था, आज एक सैनिक पे देखो इनको यही पता नहीं है, जो तेजस विमान भी आज भारत निर्माण कर रहा है, ISN विक्रांत भी भारत निर्माण कर रहा है। अब उसके बाद भी आप पूछ रहे कि भारत में क्या बन रहा है, इनको क्या समझाना? ये क्या है? ये कह रहे हैं कि देश गरीब होता जा रहा है। अब प्रधानमंत्री जी ने बोला 80 करोड़ नौकरी, क्या बोला प्रधानमंत्री जी ने? तो राशन लेने से करो, अच्छा राशन लेने से इंसान गरीब होता है? ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। गरीब बोला, गरीब 80 करोड़ लोग गरीब। देखो 80 करोड़ गरीबों को कोरोना काल में राशन दिया है निःशुल्क। अगर राशन नहीं जाता तो उसमें सुनो कम से कम कितने आदमियों की मौत होती है आपको पता है? भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो भूखे सोते हैं आज भी, इनको पता ही नहीं है। इनके घर में खाने को है तो भारत के हर नागरिक के पास नहीं है। सवाल वापस देखिए घूम फिर के ये आता है कि प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, उन्हें पनौती कहना, उन्हें जेब कतरा कहना उचित है क्या? अब जब देश की आधी आबादी गरीब है तो कौन सी तरक्की? सब झूठे बांडे फुट गए इनके, और अपने मुंह से बोला उन्होंने कि 80 करोड़ लोग गरीब। दिखाओ कहाँ घोटाला है, कहाँ हो रहा है? जीजा जी कहेंगे, देखो बाबूजी ने क्या बोला है। AG2 जी जीजा जी कहेंगे, वो वाले कहाँ घोटाले कितने हो गए तुम्हारे टाइम पे आगे, झट बताओ तुम लोग। सवाल का जवाब दीजिए। देखो पनौती करना उचित है क्या? देखो ऐसा है, देखो ऊपर वाले की कृपा, जिस आदमी ने स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल से बदल के अपने नाम रख लिया, उसी स्टेडियम ने उनका ही नाम बदल दिया। क्या नाम? क्या नाम? अरे नाम भैया ने जो बात कही है बिल्कुल जायज़ है वो बात। क्या नाम? देखिए मेरा नाम बिलाल हाशिम है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, और नगर पालिका का इस वक्त का मैं सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 7 का सदस्य हूँ। और भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दी है। कैसे आप 1200 का सिलेंडर लेते हैं? ये गरीब का पेट है, कैसे चलता है, मजदूर का कैसे चलता है वो आप जानेंगे, मैं जानूंगा। AC वाले रूम में बैठ के वो बड़े बड़े नेताओं के उनको कुछ नहीं पता लगता। ठीक है, एक बात और बता दे रहा हूँ, ये सिलेंडर पे रोने वाले आ जाते हैं बहुत से। सुनो, सिलेंडर पे रोने वाले देश में बहुत से हैं, लेकिन जहाँ 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी 2000 सन में, आज सुनो 700-800 रुपये दिहाड़ी है, उस पर बात नहीं होगा। आज सुनो प्रॉपर्टी के दाम 2000 सन में
जो 3 लाख की प्रॉपर्टी थी आज 30 लाख की प्रॉपर्टी, उस पे बात नहीं होगी। अच्छा सर अभी देखिए राहुल गांधी एक सेकंड, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, कहीं ना कहीं उनकी एक वैल्यू है। राहुल गांधी का ये बयान कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो पनौती है, वो जेब कतरा है, पनौती है वो, पनौती है। अगर वो स्टेडियम नहीं पहुंचते तो इंडिया टीम आज वर्ल्ड कप उनके हाथ में होता है। जब मोदी जी ने जहां गए तो वहां इंडिया हारी है, ये क्लियर बात है। देखो ये कह रहे हैं कि जहाँ आराम से ये कह रहे हैं जहाँ मोदी जी गए वहाँ एकदम सही बोले। अब आप सुनने इंडिया नहीं, अब आप सुनते चलिए मेरा बात। मोदी जी सबसे बड़े पनौती है, पूछे कैसे? क्योंकि वो केंद्र में आए, कांग्रेस सत्ता से बाहर, यूपी में गए, कांग्रेस आ गई, ठीक है। उसके बाद वहाँ क्या बोलते हैं, अमेठी में गए, राहुल गांधी गायब। और सुनिए गुजरात में मोदी जी गुजरात में थे, गुजरात में आज तक कांग्रेस का सरकार नहीं बना। मोदी जी पनौती है, लेकिन पता है किसके लिए है? पाकिस्तान, कांग्रेस, खालिस्तान और क्या बोलते हैं आतंकवादी, सबके लिए, ठीक है। देश के जनता के लिए, 130 करोड़ आबादी के लिए शेर है, शेर, ठीक है। और मोदी जी पनौती कहने वाले को एक ही उत्तर है, जब वहाँ पापी का प्रधानमंत्री पैर छूता है। फिर सुनो ऑस्ट्रेलिया का प्रवास, ही इज बॉस बोलता है, फिर वो जो बाइडेन आता है वो ऑटोग्राफ मांगता है और अपने वहाँ संसद में बुलाता है डिनर के लिए। ये हैसियत है, ये हैसियत है। और सुनो आज जब भारतीय जाते हैं ना विदेश में, योर मोदी कंट्री, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लिए पनौती है, कांग्रेस का सुपड़ा साहब। जनता पार्टी का एक अच्छा काम पूछ लो इनसे, जिससे हिंदुस्तान का विकास होता हो। बता दीजिए। सुनो 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देना मोदी जी का काम है, ठीक है। सुनो, और पीएम आवास के तहत 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ गरीब परिवारों को मकान दिए, ठीक है, 3 करोड़। आयुष्मान भारत के तहत 390 विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, 7 IIT। बोलने का जरूरत नहीं, रुकिए हम बोलते हैं, इधर आइए। पहली बात, कुछ योजना का आपको नाम गिनवा देते हैं। विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, ठीक है, सुकन्या योजना, MP में मामा चला रहे, पता है कौन? लाडली बहन योजना, जिससे महिला कहीं ना कहीं पूरा खुश है, ठीक है। कुछ देर एकदम शांत रही, योजना सुनिए। और काम पे बात है, 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200 प्लस मेडिकल। अब काम सुनिए पत्रकार महोदय, 14 करोड़ शौचालय, 15 एम्स, 200 प्लस मेडिकल कॉलेज, 16 IIT कॉलेज, एशिया का दूसरा नंबर 1 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारा देश बन गया। किसी भी देश में जाते हैं, पब्बा प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है मोदी जी को, ठीक है। पूरा काम किया। GDP कल परसों आप न्यूज पढ़ लिया, $4 ट्रिलियन हो गया है, ठीक है। ये सब काम नहीं है तो और क्या है? और जो लोग पढ़ेगा उनके लिए ये सब काम है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एम्स है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए IIT है। आप पढ़िएगा नहीं तो क्या करिएगा? जो कांग्रेस 70 साल में एक शौचालय नहीं दे पाया, और मोदी जी जैसे ही आते हैं 9-10 साल में 14 करोड़ शौचालय देते हैं।